हाय एवरीवन। तो शुरुआत करने से पहले कोर्स की सबसे पहले कोर्स इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। कोर्स इंट्रोडक्शन में हम कुछ ऐसी बेसिक चीजें सीख रहे होंगे जो हमें एक प्लेसमेंट कोर्स की शुरुआत से पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा प्लेसमेंट का पाथ क्या होने वाला है। प्लेसमेंट के पाथ में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है टू लर्न अ लैंग्वेज। अब यूजुअली इंडिया के अंदर प्लेसमेंट्स के लिए 3 लैंग्वेज प्रेफर की जाती है। एक होती है हमारी जावा, एक होती है C++ और एक होती है पाइथन। इन तीनों के अंदर ही हमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स प्रैक्टिस करने होते हैं। अब पाइथन इतनी ज्यादा मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगी, बाकी आप जाकर कर सकते हैं क्योंकि पाइथन इज स्लो एज कंपेयर टू जावा एंड C++। इसके अलावा यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें इनबिल्ट मिल जाती हैं, तो फिर वो जो बेसिक से चीजें हमें सीखनी होती हैं जो इंटरव्यूअर हमसे कभी भी पूछ सकता है, उसकी लर्निंग जो है इतनी ज्यादा मुझे लगता है डेवलप नहीं हो पाती। इसीलिए इस कोर्स के अंदर हम जावा को सीख रहे होंगे। जावा पूरी की पूरी लैंग्वेज को हम सीखेंगे जितनी प्लेसमेंट के लिए जरूरी है। सेकंड स्टेप जिसकी हम बात करेंगे, सेकंड स्टेप होता है टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। यानी जो भी लैंग्वेज आपने प्रेफर की उसके अंदर अब आप उसके टूल्स और उसकी टेक्निक्स के बारे में सीखने वाले हैं जिनको यूज करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये स्टेप 1 एंड स्टेप 2 हम कवर कर रहे होंगे अपने लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे प्लेसमेंट से रिलेटेड छोटी मोटी चीजें जिनको हम अपने लाइव सेशंस के अंदर कवर करेंगे। जैसे आपको किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए कोडिंग करते साथ साथ। इसके अलावा आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने पड़ते हैं अपनी कोडिंग के साथ। ये इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं होते, इनमें ज्यादा टाइम भी हमें नहीं लगेगा। करना क्या है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर साइंस IT स्टूडेंट्स को शुरुआत से ही सिखाए जाते हैं, उनके सिलेबस का पार्ट होते हैं। इन सब्जेक्ट्स का बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज हमें खुद से थोड़े से नोट्स, थोड़े से वीडियो देखकर सीखना पड़ेगा, जो बहुत ही आसान है, जिसके रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा हम अपना लाइव बैठकर रेज्यूमे बना रहे होंगे। रेज्यूमे के अंदर क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। रेज्यूमे हमारा एक शीट ऑफ पेपर होता है जिसको हम कंपनी को दिखाकर बताते हैं कि हमें क्या क्या आता है। हम खुद तो हर एक कंपनी में जाकर नहीं बता सकते कि हमारी प्रोफाइल क्या है, इसीलिए हम एक पेपर भेज देते हैं उनके पास। तो इस पेपर को किस तरीके से बनाना है उसके बारे में हम लाइव ले रहे होंगे। रेफरल्स कैसे लेने हैं, इसको हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए यूज करते हैं और इसको देखेंगे बाद में। कंपनीज में अप्लाई कैसे करना है, जा जाकर कौन सी साइट्स होती हैं, कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, किस तरीके से चीजें वहां पर हमें लिखनी है। इसके साथ साथ अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है रेज्यूमे का, तो उसके बाद इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू को अप्रोच कैसे करना है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो वहां पर नहीं करनी और कौन सी चीजें हैं जो वहां पर बिल्कुल ही करके आनी है इंटरव्यू के अंदर। इन सारी स्पेशल चीजों के बारे में हम लाइव सेशंस ले रहे होंगे। मोटा मोटी अगर मैं इसको समराइज करूं तो इन तीनों चीजों का मिक्सचर जो हमें मिलने वाला है इस बैच के अंदर, उसके बाद आपके पास हर एक वो एडवांटेज होगी जो एक Tier 1 स्टूडेंट के पास होती है, जिनके पास करेक्ट गाइडेंस होती है अपने सीनियर्स की। वो Tier 1 स्टूडेंट जो ऑफ कैंपस की तैयारी कर रहा है, जो अपने सीनियर से सारी चीज़ों के बारे में, सारे गड्ढों के बारे में गाइडेंस ले रहा है एंड सारी चीज़ें जो करनी चाहिए उनके बारे में गाइडेंस ले रहा है। इसके अलावा इस कोर्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूंगी कि अगर किसी भी पॉइंट पर चीज़ें हार्ड होती हैं, आपको लगता है कि थोड़े से लॉजिक नहीं बन पा रहे हैं या एक ऐसा क्वेश्चन है जो फंस गया है, जो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो एक चीज हमेशा याद रखनी है कि द हार्डर यू वर्क द लकीयर यू गेट। यानी आप जितना हार्ड वर्क अगले आने वाले कुछ महीनों के अंदर पुट इन कर रहे होंगे कोर्स को कंप्लीट करने में, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बाकी चीजों को करने में, उतना ज्यादा आपको लगेगा कि आपकी लकीली किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लग गई या लकीली किसी अच्छी कंपनी में आपकी इंटर्नशिप लग गई। वो आपका लक नहीं होता, वो एक्चुअली आपका हार्डवर्क होता है, जो शायद उस टाइम पर आपको ना दिखे जब आप वो हार्डवर्क पुट इन कर रहे हैं, पर उस टाइम पर देखेगा जब आपकी जो ड्रीम्स हैं उनको आप रियलाइज करते हुए देखेंगे। तो आपकी आने वाली जर्नी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है एंड एक अच्छा जो सपना आपने लिया है उसी की डायरेक्शन में हमें चलते जाना है।